नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक समाधान सीरीज के 11वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर जिस बहन का काउंसलिंग का केस आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हमारी ये प्यारी बहन पिछले कई वर्षों से अपने परिवार के अंदर एक प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रही हैं। दोस्तों, इन बहन ने हमें ऐसा बताया कि ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट और किसी के साथ नहीं बल्कि उनका अपने ही सगे भाइयों के साथ प्रॉपर्टी का ये डिस्प्यूट चल रहा है। ये बताते हैं वो सगे भाई जिन्होंने रक्षाबंधन के पर्व पर न जाने कितने सालों तक ये शपथ ली कि हमारी बहन को अगर कोई भी समस्या उसके जीवन के अंदर आएगी, अगर कोई भी उसके ऊपर आँच आएगी तो उसकी रक्षा करने का हम वचन लेते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए हम खड़े होंगे। उन्हीं भाइयों ने इन बहन को धमकी दे रखी है कि अगर इन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए तो वो इनको गोली मार देंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के बहन बहुत ज़्यादा परेशान थी, एक बहुत ज़्यादा द्वंद्व के अंदर थी। वे जानना चाहती थी कि भाई जी, मैं इस प्रॉपर्टी को चुनूं या इस रिश्ते को चुनूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो बहन है, इनकी जो पूरी परिस्थिति है उसका पूरी तरह से हमने इनके डिटेल में इनसे डिस्कशन किया, पूरी परिस्थिति का आकलन किया और उसके बाद ही इनको कुछ रिकमेंडेशंस दिए। और इनके केस के अंदर जो रिकमेंडेशन था वो कोई एक चीज़ नहीं थी। जैसे ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, क्लियरली बोल दिया जाता है कि ये एक चीज़ आपको करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स के साथ कि आप ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, और अब चुनना आपको है। तो इस प्रकार से दो रास्ते इस काउंसलिंग के अंत के अंदर जो है सामने आए कि या तो बहन इस रास्ते जा सकती हैं या फिर वो इस रास्ते जा सकती हैं, और दोनों ही रास्तों पे चलने के अपने अपने रेपरकशंस थे। तो वो फिर बहन जी के ऊपर छोड़ दिया गया कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस केस को विस्तार में आप सभी के साथ हम साझा करेंगे, आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। लेकिन इस केस को प्रस्तुत करने से पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के एक नए मेंबर को, जिनकी यूट्यूब आईडी है कमला बायो। कमला बायो जी, आपने हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन किया है। हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी कमला बायो जी की तरह हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए मेंबर, तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा। उस बटन का इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और सेवाओं का विस्तार करने में आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं काउंसलिंग के केस की तरफ। तो दोस्तों, इन बहन ने बताया कि इस डिस्प्यूट से ज़्यादा जिस चीज़ ने इनको स्ट्रेस दिया है वो ये है कि इनकी जो मायका वाला जो परिवार है, जहाँ पे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, वहाँ पे परिवार के अंदर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, इसको लेकर के जो विचारधारा है, और जो इनका जो ससुराल वाला परिवार है उसके अंदर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसके अंदर जो विचारधारा है वो बिल्कुल ही उलट है। तो बहन ने बताया कि एक तो मुझे इसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस होता है। अब विचारधारा क्या है, ये बताती हैं कि इनकी जो मायके वाला परिवार है वो थोड़ी दकियानुसी सोच वाला है, और इनके जो भाई हैं, इनके पिताजी की अभी कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो गई, माताजी अभी भी जीवित हैं। घर की जो इनके घर वाले हैं उनकी बहुत बड़ी एक हवेली है, और जो इनकी बैंक बैलेंस था इनके पिताजी का, और कुछ फैक्ट्रियाँ थी, और इस प्रकार काफ़ी सारी लैंड थी परिवार की। तो पिताजी कुछ ऐसे करके गए कि फैक्ट्रियां और कुछ हिस्सों की जो लैंड है वो अपने दो बेटों के नाम कर गए, और ये जो इनकी हवेली है और एक ज़मीन का टुकड़ा जो है वो अपनी बेटी के नाम कर गए, और उसी घर के अंदर इनकी अपनी माताजी रहती हैं। अब ये बोलती हैं कि इनके जो भाई हैं वो इनकी माताजी को प्रेशराइज करते हैं कि तुम इसको बोलो कि ये प्रॉपर्टी में से अपना नाम हटा ले और ये प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम कर दे, या प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दे, यानी कि माँ के नाम पे प्रॉपर्टी कर दे। अब ये बहन बताती हैं कि वो प्रेशर तो डालता है कि माँ के नाम पे मैं प्रॉपर्टी कर दूं, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि माँ जो है वो उनके प्रेशर के अंदर आ जाती है। वो एक बार माँ के नाम पे प्रॉपर्टी करवा लेंगे और फिर वहाँ से वो अपने नाम पे करवा लेंगे, और अगर मैंने प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दी तो फिर मेरी माँ कहाँ जाएगी। ये बताती हैं कि दोनों ही भाई जो हैं वो फॉरेन के अंदर सेटल्ड हैं, अच्छी खासे उनके पास पैसे हैं, अच्छा खासा उनका काम है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिका कनाडा के अंदर जो है दो भाई हैं, दोनों ने अपने अपने बिजनेसेस को सेटल किया हुआ है। हमने बहन से पूछा कि बहन आप क्या करते हैं, आपका परिवार क्या है। तो बहन एक बहुत बड़ी सरकारी पद के ऊपर बहुत बड़े ऑफिसर है।
तो बहन को भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इनका जो अपना परिवार है उसके अंदर भी अच्छी खासी मतलब जो है धन संपदा है, और अच्छे परिवार के अंदर मतलब जो पूरी तरह से धन संपदा से संपूर्ण हो, ऐसे परिवार के अंदर इन्होंने जन्म लिया है। अब ये बोलते हैं कि इनकी जो माँ है वो भी उनके भाइयों की कहीं ना कहीं भाषा बोलती रहती है, और वो भी बोलती है कि छोरिया नहीं सब कुछ मिला करे है, मतलब लड़कों को ही सब कुछ मिलता है। लेकिन ये बताती हैं कि जिस परिवार के अंदर इनका विवाह हुआ, अब इनके अपने परिवार में तो 2 भाई हैं और 1 बहन है, और जिस परिवार में इनका विवाह हुआ वहां पर इनके पति और उनकी 1 बहन है, जो बहन विवाहित है। ये बताते हैं कि इनके जो ससुर जी हैं और जो सासू माँ हैं, उन्होंने क्लियरली बोल रखा कि भैया जो भी हमारी जमीन जायदाद है, जो भी सब कुछ है, हमारे दोनों बच्चों का बराबर है। हमारे जाने के बाद आधा बेटे को मिलेगा और आधा बेटी को मिलेगा। अच्छा, बहन बोलती है कि भाई जी मैं पहले तो देखिए बहन ने क्या बोला, पहले इन्होंने बोला कि भाई जी देखिए मुझे वहाँ से प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, तो देखो ये तो गलत सोच है ना, बेटियों को भी तो बराबर हिस्सा मिलना चाहिए था ना। तो इनका शुरू में तो सारा ये पॉइंट था। फिर जब उन्होंने अपने ससुराल वाली बात बताई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर होगा आधी प्रॉपर्टी, यहाँ से तो उनके पास चली जाएगी। तो हमने कहा कि बहन देखो ऐसा होता है कि ना, जब आप यहाँ पर एक मान लीजिए कोई विचारधारा है, उस विचारधारा का आप समर्थन करते हैं। देखिए हो सकता है कि ऐसी विचारधारा हो जिसके अंदर आप विश्वास करते हो कि केवल लड़कों को ही हिस्सा मिलना चाहिए, हो सकता है कि आपकी ऐसी विचारधारा हो, या फिर सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो अगर आपके आपके मायके के अंदर अगर आपको हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे ससुराल के अंदर फिर अब क्योंकि आपको यहां पर आधा हिस्सा मिलेगा तो आपको उसी से परेशानी नहीं होनी चाहिए, जो सही है वो सही है। तो बहन ने बोला कि हाँ भाई जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं तो फंस गई ना, ना तो मुझे मायके से हिस्सा मिल रहा है, ना मुझे ससुराल में हिस्सा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो यहाँ पर केस नज़र आ रहा था वो ये नज़र आ रहा था, वैसे इन बहन से ज़्यादा जो इनके भाइयों की सोच जो यहाँ पे देखने को मिल रही थी वो ये था कि ऐसा होता है ना दोस्तों कि जितना मिल जाए उतना कम है, ऐसी सोच। क्योंकि इन्होंने ऐसा बताया था कि जो भाई हैं उनको 6-7 करोड़ रुपया पिताजी छोड़ करके गए हैं, लेकिन भूख शांत नहीं हो रही है, भूख है ना। और उसी प्रकार से मतलब एक द्वंद्व ये चल रहा है कि मुझे चाहिए, करोगे क्या उसका नहीं पता। जो बहन है वो भी लगभग 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह प्राप्त करती हैं। देखिए सही मायने में तो कुछ भी ना मिले तो जो उनकी नौकरी है, जो उनका ससुराल, जो उनका अपना परिवार है, जो उनके पति का परिवार है, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा सशक्त हैं, वो सुखी रह सकते हैं। तो एज सच प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहन ने हमारे को कुछ और चीज़ें इस काउंसलिंग के दौरान पे खुल करके बताई। इन्होंने बताया कि इनका जो परिवार है उसके अंदर हमेशा से ही इनके साथ फ़र्क होता आया। इनके जो भाई हैं वो हमेशा से, जब पिताजी जीवित भी थे, उन्होंने हमेशा ये स्टैंड लेकर के रखा कि भैया तुम्हारे को ब्याह करके तुम्हारे घर भेज दिया है, ठीक है, तो वहीं से ही तुम्हारा सारा वास्ता है, यहाँ से कुछ आपका लेना देना नहीं है, जो करना था वो हमने कर दिया है। मतलब इन्होंने बताया कि देखो खुल करके तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन इनकी माताजी भी, इनके पिताजी भी और इनके भाई भी वो हमेशा से इस अप्रोच के थे कि बेटियों को कुछ नहीं देना होता है, सब कुछ बेटों का होता है। तो ये बताती है, और इसको लेकर के थोड़ा फर्क भी होता था इनके परिवार के अंदर। तो ये बताती है कि ना बचपन से मैं इस चीज से ना चिढ़ती आई हूं, ठीक है। तो अब मेरे को ना ये है कि मैं मतलब इस चीज को ना मैं हावी नहीं होने दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं उनको प्रॉपर्टी नहीं लेने दूंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर आप सिद्धांतों के अनुसार बात करें, ठीक है, जैसे एक प्रिंसिपल्स होते हैं उससे एक व्यक्ति जीता है, एज अ विमेन उनका ये राइट है, ठीक है। आज का जो कानून है वो इस चीज़ का समर्थन भी करता है, ठीक है। भले ही भाई कह रहे हों कि जो दहेज में दे दिया बस वही दे दिया, उसके बाद नहीं, लेकिन कानून के अनुसार उनका वो बनता है। जो पूरे केस के अंदर हमारे को जो बात नज़र आ रही थी, और भी बहुत सारी बातें थी, अब कितने क्या क्या बताएं, बहुत सारी बातें थी, तो उसके अंदर ये चीज़ नज़र आ रही थी कि बहन प्रॉपर्टी इसलिए नहीं लेना चाह रही हैं क्योंकि उनको ये है कि हाँ जी भाई ये नहीं मेरा बनता है, मेरा हक है इसके अंदर, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है जी, ये पापा मेरे को दे कर गए हैं। एक तो ये अप्रोच होती है। यहाँ पर जो नज़र आ रहा था वो ये था कि जिद नज़र आ रही थी कि तुम भी मुझसे कैसे लेकर के दिखाओ, मैं तुम्हारे को दिखाती हूँ। जो भाई हैं उनकी बहुत ज़्यादा नज़र है उस प्रॉपर्टी के ऊपर,
और इनकी जिद है कि भैया मैं तो नहीं लेने देती, ये मेरी है, मैं ही रखूंगी, कुछ हो जाए। ठीक है, तो एक मतलब एक खींचतान है। तो हमने बहन को सबसे पहले तो एडवाइस किया कि मैंने कहा देखो बहन, अगर देखो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, देखिए अगर आप इसको रखना चाहते हैं, अगर आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जो लैंड है ना, जिस पे नज़र है उनकी, जो लैंड आपके नाम की है, उस लैंड को ना आप रखो नहीं। क्योंकि इन्होंने ऐसा भी बताया था जहाँ पर वो लैंड है वो कहीं दूर है, ये कहीं दूर रहते हैं, है ना। तो हमने कहा कि बहन जब एक चीज़ सामने होती है ना तो हमेशा वो ना खटकती रहती है। तो अगर आपका ये अप्रोच है कि नहीं भाई मुझे ये रखना है, ठीक है, तो एक तो आप उस लैंड को नहीं रखो, आप उसको सेल ऑफ कर दो। एक बार जब वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, वो पैसा आपके खाते में आ जाएगा, आपके परिवार के अंदर आ जाएगा, और वो दिखेगा, वो रड़कनी बंद हो जाएगी आंखों के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो ये आग धधक रही है आपके भाइयों के दिल के अंदर, वो अपने आप शांत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद युद्ध बचेगा केवल ही आपकी हवेली का। ठीक है, तो बहन को हमने समझाया। बाकी उनको हमने ये भी समझाया कि देखो बहन, आपको प्रॉपर्टी लेनी है ले लो, लेकिन अपने भाइयों को मुझे नीचा दिखाना है, ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं, इन सब बदले की भावना से इस लैंड को अपने पास मत रखो। रखनी है रख लो, लेकिन आप बता रहे हो कि मेरे को एक्चुअली में जरूरत नहीं। बहन ने खुद भी बोला कि भाई जी ऐसे मेरे को कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ है, लेकिन क्यों रखनी है जबरदस्ती? क्योंकि अंदर ये भावना है कि ऐसे कैसे। तो हमने बोला बहन देखो, सोच उनकी कितनी ही गलत क्यों ना हो, यहाँ पर बात क्या है कि उनकी एक मलेच्छ भावना, एक नेगेटिव एनर्जी उन्होंने उस लैंड पे लगा रखी है। जैसे उनकी नज़रें उस चीज़ की, जब वो उनके हाथ से गई, और अभी तक भी वो सोच रहे हैं कि उनके हाथ से गई नहीं है, ठीक है, जैसे वो जाएगी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, और आप, एक तो है कि आप न्यूट्रल हो गए, आपने एनर्जी न्यूट्रल कर ली कि भाई वो भाई हैं, उनकी सोच अपनी जगह पे है, लेकिन पापा मुझे दे करके गए थे, ये मैंने बेच दी। और बेचने के बाद हमने बहन को ये भी रेकमेंड किया कि ये जो स्पेशली जो लैंड है, इसका जो पैसा आएगा, इसमें से 10 से 15% कम से कम आपको ये निश्चय करके चलना है कि मुझे किसी पुण्य के कार्य के अंदर इसको लगाना है। प्रकृति की सेवा, पशु सेवा, कोई वृद्धों की सेवा, ऐसी किसी सेवा के कार्य के अंदर लगाना है। कम से कम 10 से 15%। 10 करोड़ की लैंड बिक जाए ठीक है, आपको ये निश्चय करना है कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए मैं ऐसे किसी कार्य के अंदर लगाऊंगी, और सामने खड़े होकर के उस कार्य के अंदर लगाना है। इतने पैसे को आपको सफल करना है ना। प्रकृति की सेवा में, ईश्वरीय सेवा के अंदर, है ना, मतलब उन लोगों की सेवा के अंदर जो कि अपने लिए सक्षम नहीं है, खुद कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर करना और इन्वॉल्व रहना है। ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि देखिए भाई कितने ही गलत क्यों ना हो, उनकी जो बद्दुआएं हैं और जो गंदी नज़र है उस चीज़ को पड़ी हुई, तो वो क्या है कि नेगेटिव एनर्जी, जब उसका पैसा आएगा उस लैंड का, तो वो उन भाइयों की नेगेटिव एनर्जी को अपने घर में लेकर के आएगा, आपके घर के अंदर लेकर के आएगा। ठीक है, तो उसकी काट करने के लिए, है ना, नेगेटिव एनर्जी की काट करने के लिए क्या चाहिए होता है? दुआएं चाहिए होती हैं, दुआएं। तो हमने बहन को कहा कि बहन देखो, दुआएं आपको इकट्ठी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पैसे को अगर आपने एज इट इज़ अपने परिवार के अंदर ले आया, आगे आपके भी बच्चे हैं, ये एक डिस्टर्ब्ड एनर्जी वाली लैंड का पैसा आने वाला है। डिस्टर्ब्ड एनर्जी जिसके अंदर सामने वाले ऐसी आत्माएं जो कि क्लेम कर रही हैं कि हमारी बनती है, ये आपके हिसाब से आपकी बनती है, उनके हिसाब से उनकी बनती है, वो क्लेम कर रही हैं इस चीज़ को। तो वो मतलब जैसे वो सामने से युद्ध न भी कर पाए, चाहे उनकी फेक धमकी हो कि हम गोली मार देंगे, लेकिन उनके अंदर तो संकल्प यही चल रहे हैं ना कि बहन कुछ नहीं होती है, प्रॉपर्टी है ना, भूख है उनको उस चीज़ की। तो वो एनर्जी आएगी, और इस पैसे को अगर आपने डायरेक्टली अपने परिवार में कंज्यूम कर लिया, डायरेक्टली कल को आपके बच्चों को इस पैसे का, इस ज़मीन का एक्सेस अगर मिल गया, इस पैसे की एनर्जी को शुद्ध किए बिना, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि वही बर्बादी का जो एनर्जी है ये आपके परिवार के अंदर लेकर के आएगी। तो ऐसे 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ किस फायदे के, जो कि आकर के कैसी एनर्जी लेकर के आए कि हमारे बच्चों को वो कल को बर्बाद कर दें। ठीक है,
और इसी प्रकार से एनर्जीज काम करती हैं, उनकी तो बुरी नज़र है ना। तो इस पैसे की शुद्धिकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पैसे से जो आपके पास आए आपको पुण्य का कार्य करना है। तो ये हमने बहन को एक ऑप्शन दिया कि भाई ऐसे। दूसरी चीज़ हमने बहन से पूछी, हमने कहा चलो बहन अगर हम इस एंगल पे नहीं जाते, अगर हम इस पे जाते हैं कि भाई छोड़ो, जब आपको ज़रूरत ही नहीं है, जब इतना नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, और आपको पता है कि भाई ये जो धन है ना, इसको मतलब ऐसे भी लगाना पड़ेगा, एक थोड़ा उसका वो भी क्लिनजिंग और समय लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आया और आपने 1.5 करोड़ कहीं दान दे दिया, वो तो कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। लग करके जब मेहनत करते हैं ना अपने हाथों से, तब उसका जो पुण्य होता है, जब जो उसकी दवाएँ होती हैं, दुआएँ होती हैं, वो अलग ही लेवल पर होती हैं। तो हमने बहन से बात करी इस चीज़ के बारे में कि व्हाट इफ़ आप अगर छोड़ दें आप इस चीज़ को, क्या आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है कि मैं छोड़ दूं? और अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका अप्रोच क्या है? आपको क्या लगता है कि आपके जो भाई हैं उनसे जो रिश्ता आपका बिगड़ गया है, अगर आप इस पैसे को छोड़ दो तो क्या उनसे आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा? मतलब ये कर दें और वो। तो बहन ने बोला कि भाई रिश्ता तो बेहतर नहीं होगा, रिश्ता तो बेहतर नहीं होगा, रिश्ता वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि रिश्ता हमेशा से वैसा का वैसा ही था, सब कुछ ओपरा था, प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, यही था। इनफैक्ट जो दोनों भाई थे वो पिताजी के मरने का ही वेट कर रहे थे। तो ये एंगल है। तो इन्होंने बोला कि रिश्ता तो मेरा बेटर नहीं होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल ही नो होप है। तो उनको भाई तो आप समझो ही नहीं, दुश्मनी समझ करके चलते हैं कि ऐसे हैं, बस आप लोगों का, आपका दो लोग हैं जो ज़मीन को आप लोग क्लेम कर रहे हैं। तो हमने बहन को देखो ये बोला कि देखो बहन, फिर भी ये जो उनकी एनर्जी चल रही है, अगर आप कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहते कि कल को भाई 1% भी मेरे घर में कोई नेगेटिविटी ना आए, मेरे घर के अंदर हलचल ना आए, और आपको लगता है कि हम बहुत है, करोड़ों पड़ा है, हमारे को ज़रूरत नहीं है, तो भले ही रिश्ता ठीक नहीं भी होता हो, लेकिन फिर भी कम से कम एक दूसरे को मुंह दिखाने के तो लायक रह जाओगे, है ना। वो कुछ फिर भी जो सामाजिक एक वो होती हैं उसके अंदर फिर भी आने जाने के लायक रह जाओगे। तो अगर आप छोड़ सकते हो और उससे एटलीस्ट रिलेशनशिप न्यूट्रल होता है तो छोड़ दो। और अगर यूज़ करना है अगर, तो बदले की भावना से बिल्कुल यूज़ मत करो। ये जो बदले की भावना चल रही है ये आपको खा जाएगी। तो दोनों ही ऑप्शन इनके पास है, छोड़नी है छोड़ दो। देखो छोड़ दोगे, अगर आपको ये है कि यार मेरे वो की छाती पे नहीं लेकर के जाने पैसे, छोड़ दोगे तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश, आपकी ज़िंदगी में खुश, ठीक है ना। वो आपकी शक्ल देखे ना आप उनकी शक्ल देखो, सब अपनी माँ से मिलने के लिए जाओ, बस इतना ही। कभी दिख गए तो ठीक है, बात नहीं करी, लेकिन मुंह ना फेरो एक दूसरे से, है ना, डांग नहीं उठाओ एक दूसरे के प्रति। अगर छोड़ करके ये भी अचीव होता है तो छोड़ दो, अगर ज़रूरत नहीं है तो। फिर अगर यूज़ करना है तो प्रॉपरली 10 से 15% आपको लगाना ही लगाना है, सफल करना ही करना है, और अपने हाथों से सफल करना है, ठीक है। तो इन लाइंस पे हमने बहन से बात करी। अच्छा, फिर एक और चीज़ थी, बहन ने बताया कि भाई जी छोड़ने को छोड़ दूँ, रखने को रख लूँ, लेकिन मेरी माँ मेरे को जीने नहीं देती। तो हमने कहा माँ क्यों नहीं जीने देती, क्या दिक्कत हो गई? तो उन्होंने बताया कि जो माँ है ना, वो ना मेरे दोनों भाइयों में से ना छोटे भाई की इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रहती है। और ये बताती हैं कि मेरे को अच्छे से पता है कि जैसे ही मेरे भाइयों को प्रॉपर्टी मिल गई ना, एक ये भी इन्होंने कारण बताया कि जैसे ही मेरे भाइयों को ये दिख गया ना कि हवेली माँ के नाम पे कर दी है या उनके नाम पे हो गई है, तो जैसे ही होगा ना, इन्होंने माँ को ना घर से बाहर निकाल देना है। क्योंकि उन दोनों का यही है कि हवेली है, इसको बेच करके उसके अंदर ही कोई शॉपिंग सेंटर, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का दोनों में से किसी एक का प्लान है, या शायद कुछ ऐसा प्रपोजल है उनके पास। अच्छे खासे बड़ी हवेली है इन लोगों की। तो उन्होंने माँ को बाहर निकाल देना है, इन्होंने किसी फ्लोर के अंदर मेरी माँ को छोड़ देना है। तो इस प्रकार से बहन ने बताया। तो हमने कहा कि देखो बहन, बात क्या है, तो जो हमारे को भाषण आ रही थी, हमने कहा देखो बहन, आपने बात अपनी माँ से ज़रूर करी होगी। ये बोलती है हाँ। हमने कहा आपकी माँ सुनती नहीं होगी? कहती नहीं। हमने कहा क्योंकि आपने बात बोली पहले कि लड़का लड़की में बहुत फ़र्क होता था और उसमें कहीं ना कहीं आपकी माताजी भी इन्वॉल्व थे, तभी आप फ्रस्ट्रेटेड रहते थे इस चीज़ को लेकर के। तो ये जो पुत्र मोह है उसके अंदर आपकी माताजी अंधी हैं, क्या ये बात सत्य है? तो उन्होंने बोला हाँ।
उन्होंने बोला कि इनकी माताजी पुत्र मोह के अंदर इतनी अंधी हैं कि वो उनको गाली निकाल दें, उनसे बदतमीजी से बात कर दें, माँ बीमार पड़ जाएगी तो उसको देखने के लिए ना आए, कुछ भी हो माँ की सेवा मैं ही करती हूँ, ठीक है, लेकिन माँ को बेटे 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 चाहिए, सेवा करने के लिए मैं हूँ और माँ को बेटे चाहिए। अब यहाँ पर बात क्या होती है दोस्तों कि ना चलो माता कैसी भी हो ना, जब माता जी चलो बुजुर्ग है उनके, माँ को ना छोड़ा नहीं जाता फिर भी, है ना, वो पुत्र मोह में के बंधन में फंसी हुई लेकिन छोड़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर हमने बहन के सामने एक और बात रखी, हमने कहा देखो भाई, जो हवेली है ना उसको ज़बरदस्ती अपने पास मत रखो। आज ही आप इस बात को समझ जाओ कि आने वाले 1 वर्ष में 1.5 वर्ष के अंदर अपनी माँ को आपको ही पालना है, क्योंकि भाई हैं दोनों के दोनों नलायक, वो रहते हैं फॉरेन में, ठीक है। तो आप अभी से ही एक ऐसा प्लानिंग कर लो कि जैसे ही ये चीज़ होती है और कल को माता जी को वो स्थापित करते हैं, तो जहाँ आप रहते हैं अपने घर के आसपास आपको कोई फ्लैट या ऐसा कुछ माता जी को दिलाना होगा, समय समय पर माता जी से मिलते रहना होगा, उनकी केयर आपको ही करनी पड़ेगी। तो बहन इस चीज़ के ऊपर भड़क गई कि भाई जी ये कौन सी बात हुई, बताओ मैं घर उनके नाम कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। तो हमने यहाँ पे बहन को समझाया कि देखो बहन, ये जो बात है ना, ये ना आपके कंट्रोल में है ही नहीं। एक्चुअली में जो आपकी माँ है ना वो खुद इस बात को नहीं समझेंगी। आपकी माँ, देखो क्या है कि सबसे ज़्यादा मनुष्य के जीवन के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो शांति है। आप हवेली माँ के नाम पे करोगे नहीं जब तक, जो कि भाई पिन कर रहे हैं, तब तक माँ आपको दुखी करती रहेगी। आपकी माँ है, और देखो माँ हैं, बुजुर्ग हैं, कभी बीमार हो जाती है, कभी कुछ होता है, उनको देखने के लिए जाना होता है, छोड़ तो उनको सकते नहीं हो, तो आप उनसे अपना जो रिश्ता है उसको तोड़ नहीं सकते। और बेटे जो हैं वो मतलब ही है, वो अंदर ही अंदर तोड़ करके बैठे हुए हैं, और बेटों को पता है कि माँ के कान में फूकना है, तो माँ जो है आपको डिस्टर्ब करती रहेगी, आप कितना भी समझाओगे वो नहीं समझेंगी। तो अभी के लिए आपको क्या करना है कि जो बेटों का और आपकी माँ का हिसाब किताब है आपस में, कार्मिक अकाउंट, उसके बीच में खड़े मत रहो। ये जबरदस्ती ये प्रोटेक्ट करने की यहां पर कोशिश मत करो, ठीक है, क्योंकि आप बीच में पिसते रहोगे। एक ना कुछ आत्माओं का क्या संस्कार होता है कि मुझे मुसीबत मोल लेनी ही लेनी है। तो जो और भी कुछ चीज़ें इन्होंने अपने माता जी के बारे में बताई थी, तो वो हमारे को निकाय दे रहा था। और बुढ़ापे के अंदर क्या है ना, व्यक्ति क्या है, वो एक जोन में चला जाता है, तो वो अपने पुत्र मोह के जोन के अंदर है। तो अपने बहन को बोला कि देखो आप अभी से निश्चय कर लो, माँ को आपने ही पालना है, ठीक है, वो करती रहेंगी, लेकिन आपकी माँ है ना, आपको तो प्यार है। उन्होंने बोला हाँ मेरे को पूरा प्यार है, लेकिन माँ मेरे को प्यार नहीं करती है, वो पता नहीं कब रियलाइज़ करेगी। हमने कहा देखो बहन जी, ये रियलाइज़ करने वाली बातें छोड़ दो, सामने वाला व्यक्ति कब रियलाइज़ करेगा कब नहीं करेगा। और वैसे भी जब बुज़ुर्ग हो जाता है आदमी, तो बिल्कुल भी उससे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो चेंज करेगा। हम बच्चे हैं, भारतीय बच्चे हैं, हमारे को अपना कर्तव्य पता होता है, ठीक है, जो लायक बच्चे होते हैं, आप एक लायक बच्चे हो। तो अभी के लिए आप इससे बाहर निकलो, जमीन रखनी है रख लो, लेकिन वो भी बदले के भाव से नहीं रखनी, उसको बेचने पे लगा दो। हवेली माँ बोलती है माँ के नाम पे कर दो, उसके बाद वो भाइयों को देती है, क्या करती है वो उनको जानने दो अपने पास। आप इस बात को क्लियर रखो कि माता जी को 1-1.5 साल के अंदर आपको ही करना है। हवेली आप करोगे, एक चीज़ उनके पास चली जाएगी, आधे वो वहाँ से शांत हो जाएंगे। दूसरा जो ज़मीन है आप उसको बेच लो, कैश करके अपना, आप अच्छी नौकरी भी करते हैं बहन, कुछ अच्छा ही काम करते हैं, उसके साथ साथ किसी पुण्य के कार्य के अंदर डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो जाओ, है ना, कोई एनजीओ स्टार्ट कर लो, कुछ अच्छा काम कर लो, है ना। तो कई सारे सब्जेक्ट्स पे भी हमने इनसे बात करी, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, ये करके बहुत दुआएं मिलेंगी। आप उसके अंदर हो जाओ, माता और बच्चों के बीच में नहीं आओ, ठीक है। आपने नाम किया, बच्चे हवेली बेच देंगे, माता सड़क पे आ जाएगी, आपको बस होना है कि हाँ भाई माता जी मैं आ गई, आप निश्चिंत रहो, उनको वो रखना है। ये जो मैल और जो द्वेष का भाव है, जो खींचतान है, वो नहीं रखनी है। तो बहन बार बार ये कह रही थी उनकी इतनी गंदी सोच है, इनकी इतनी गंदी सोच है, उनकी इतनी गंदी सोच है। तो यहाँ पर हमने बहन जी को ये समझाया कि बहन देखो, दुनिया के अंदर गंदगी है चारों ओर, गंदगी 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 देखते रहोगे और सोचते रहोगे तो गंदगी अपनी बुद्धि के अंदर आ जाएगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये एफर्ट करना चाहिए कि अगर कहीं गंदगी है, हाँ ठीक है पता है, अपने आप को डिटैच कर लो। अभी जो बहन की मनोस्थिति थी, जिस प्रकार का प्रेशर इनके ऊपर बना हुआ था, ये तो दिन रात अपने भाइयों के बारे में सोच रही थी कि मेरे भाइयों ने मुझे ऐसे कह दिया, मेरे भाई किसी काम के नहीं, औरों के भाई ऐसे होते हैं, ये और वो।
देखो प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा होता है कि हम सभी के जीवन के अंदर ऐसे रिश्ते होते हैं। हम ना इसी एक मूवी हमारे दिमाग में चलती रहती है कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। देखो दोस्तों, अगर किसी को बदलना है तो वो हमें खुद को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने आप को सुखी करना है, और सामने वाली आत्माएं जो नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ भेज रही हैं, हमें सीखना है कि हम उसको ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, हम तक ना पहुंच पाए, डिटैच होकर के। तो इसीलिए बिल्कुल अंत में एक बार फिर से बोलेंगे, हमने बहन को जो पूरी कोचिंग दी, पूरी गाइडेंस दी, वो इन्हीं लाइंस पे दी कि माँ और बच्चों के हिसाब किताब के अंदर बीच में से हट जाओ, आप अपना कर्तव्य निभाओ, थोड़े साक्षी दृष्टा हो जाओ, और ज़मीन बेचो तो बदले की भावना से नहीं कि मैं भी ले करके रहूँगी। कोई द्वंद्व नहीं रखना मन में। भाइयों, तुम्हारी ये सोच हो सकती है, लेकिन ये मेरा है, ठीक है? कोई नफरत नहीं, उनको करने दो नफरत, आप ब्लॉक कर दो। कौन से वो आपको मिलने के लिए आते हैं, पता ही लगता है ना कि यहाँ से वहाँ से, फ़ोन पे धमकियाँ ही तो देते हैं ना। फ़ोन मत उठाओ, ब्लॉक कर दो, हवेली नाम करो, ज़मीन बेचो, पैसा कैश करो, और जब ये सब सेटल ऑफ हो जाएगा तो वो अपनी दुनिया में चले जाएंगे, आप अपनी दुनिया के अंदर चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का काउंसलिंग का केस जो आप सभी के सामने हमने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं जो जानकारी हमने शेयर करी वो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या अच्छा लगा। एक भाई का कमेंट था कि भाई जी, हम कमेंट करते हैं तो आप रिप्लाई कर दिया करो, हमारे को पता तो लगे कि आप कमेंट पढ़ते हैं। तो कमेंट्स हम सारे पढ़ते हैं, लेकिन सबको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आप कमेंट कर भी रहे हैं तो एक भी कमेंट ऐसा नहीं होता जो कि हम इग्नोर करते हैं। पढ़ते हम सारे हैं, लेकिन रिप्लाई करने कुछ पे कर देते हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाते। तो लेकिन आपके कमेंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूर कमेंट करें। इससे वीडियो का जो यूट्यूब पे रिकमेंडेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, वीडियो बहुत जल्दी ग्रो होती है उससे। तो आपके सपोर्ट के लिए, आपके सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से हमारी मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।